नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं मिशन 2027 बैच में। मेरे भाई, हम लोग इस कक्षा में पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.1 को। और आज का क्लास थोड़ा सा छोटा रहेगा, थोड़ा सा छोटा क्या, बहुत ज्यादा छोटा रहेगा, क्योंकि बेसिकली इसमें 4 से 5 सवाल ही हैं बस। और वो भी ऐसे सवाल हैं जो चुटकियों में हल हो जाएंगे। तो वही 10 से 12 मिनट का लेक्चर रहेगा। तो परेशान नहीं होइएगा कि आज क्यों 12 मिनट का लेक्चर है और क्यों कितने मिनट का लेक्चर है। तो साथ ही आप लोग को मैं अच्छे से पता है कि हमारी विज्ञान की क्लासेज क्या हो गई हैं, शुरू हो गई हैं। तो जो विज्ञान की क्लासेज शुरू हो गई हैं, प्लीज जाइए, उस पर भी प्यार दुलार दिखाइए जिस तरह से मैथ की क्लास पे दिखा रहे हैं। और अपने सहपाठियों के साथ शेयर कीजिए और पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। तो ज्यादा समय न लेते हुए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है क्या, प्रश्नावली। प्रश्नावली 2.1 है। प्रश्नावली 2.1 का हल आज हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसको देखने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले सवाल लेना पड़ेगा। और जब सवाल चाहिए तो सवाल तो मेरे पास ही रहते हैं ना, वही सवाल देख रहा हूँ कहाँ है। ये हमारे पास है प्रश्नावली 2.1। तो ये प्रश्नावली 2.1 का पूरा सवाल है। तो हमारे पास जो इसमें पहला सवाल दिया हुआ है, साथी दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, मैं बताता हूँ। तो इसमें जो पहला सवाल दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। कह रहा है किसी बहुपद, जो बहुपद है, किसी बहुपद, किसी बहुपद पी एक्स, हमें एक्स का पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, हमें एक्स के लिए पूछ रहा है, वाई बराबर पी एक्स। यानी कि एक पक्ष के बारे में हमको क्या करना है, इसमें बात करनी है, सिर्फ एक पक्ष से हमको मतलब है, ठीक है। तो ये प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। जो पी एक्स की शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। इस तरह से हमारे पास जो पहला सवाल दिया हुआ है वो दिया हुआ है वाई, और नीचे दिया हुआ है वाई डैश, इधर दिया है एक्स डैश, और इधर दिया है एक्स। और इसमें एक छोटा सा नुन्हा सा, छोटा सा नन्हा सा, एक प्यारा सा एक लाइन खींचा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसको भी ऐसे बना दे क्या, इसको भी ऐसे बना दे और इसको भी ऐसे बना दे, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो अब इसमें पूछ रहा है कि शून्यकों की संख्या क्या है। अब इसमें शून्यकों की संख्या क्या है बताइए आप। मैं क्यों बताऊं, मैं क्या बताऊं यार, मतलब ये कोई सवाल होता है। मैंने आप लोग को बताया था कि एक पक्ष पे जितनी जगह काटेगा उतने शून्यकों की संख्या होगी। लेकिन यहाँ पे ये लाइन जो है वो सीधी चली जा रही है, कहीं भी एक पक्ष को नहीं काट रही है, और हमें एक पक्ष का ही निकालना है। तो जब वो कहीं एक पक्ष को काट ही नहीं रही है तो यहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार का शून्यक हमें प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो यहाँ भी, यहाँ पर कोई शून्यक नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कोई शून्यक, कोई शून्यक नहीं है। बात समझ में आई। यहाँ पे एक पक्ष को कहीं नहीं काट रहा था, जो सवाल था एक पक्ष को कहीं नहीं काट रहा था, तो यहाँ पे हमारे पास कोई शून्यक नहीं है। अगर आप जो हम ये अभी जो नॉर्मली मार्कर चलाए हुए अगर इसके बारे में अगर पूछता तो 1 2 3 और यहाँ से बड़ा था 1 4, तो यहाँ से कितने शून्यक आ जाते, 4 आ जाते। अगर यहाँ से देखता तो 4 आ जाते, लेकिन हमको तो बेसिकली ये पूरे ब्लैक वाला जो बनाए थे उससे मतलब था, तो इसमें कोई भी शून्यक नहीं होगा। अच्छा ठीक, कोई शून्यक नहीं होगा। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा सवाल। कौन सा सवाल, दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या दिया हुआ है, अगर आप थोड़ा ढंग से देखिएगा और अच्छे से परखिएगा इसको, तो कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। क्या, कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। अब इसमें भी पूछा है शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो देखिएगा, यहाँ पे वाई अक्ष पे एक जगह काट रहा है, तो हमें वाई अक्ष पे तो कोई मतलब नहीं है, वाई अक्ष से कुछ मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब है, एक पक्ष से मतलब है। तो जब यहाँ पे देखिएगा एक पक्ष पे कितने जगह काट रहा है, एक जगह। जब एक जगह काट रहा है तो कितने शून्यक, एक शून्यक है, एक शून्यक है। मैंने बताया था कि जितने जगह पे एक पक्ष को काटेगा उतने हमें शून्यक प्राप्त हो जाएंगे। तो कितने जगह पे काट रहा है ये शून्यक, एक जगह पे काटा तो एक शून्यक प्राप्त हुआ। अगला सवाल साथी, अगला सवाल भी बहुत मजेदार है। चूहा बीमार है, चूहे को बुखार है ना जी। अब तू लोग नर्सरी एल के जीव के जी के बच्चे तो हो नहीं कि तू लोग को हम कविता सुनाए।
यहाँ पे देखिएगा सवाल अगर ऐसे कुछ प्रकार इस प्रकार से जाते हुए ऐसे जा रहा है, इस प्रकार से दिया हुआ है और पूछ रहे हैं यहाँ पे कितने शून्यक होंगे। तो साथी यहाँ पे देखिएगा अगर आप ढंग से, एक यहाँ पे काट रहा है, एक यहाँ पे काट रहा है और एक यहाँ पे काट रहा है और एक यहाँ पे काट रहा है, ये 4 जगह काट रहा है। लेकिन हमें एक पक्ष से मतलब है, वाई एक्स से तो मतलब नहीं है, तो इसको हम लोग गिनबे नहीं करेंगे। तो कितने कितना हुआ है, 1 2 और 3, तो इसके शून्य कितने आ जाएंगे, शून्य कितने आ जाएंगे 3, इसके शून्यक 3 आ जाएंगे। ठीक, इसी तरह जब अगला सवाल हम देखने जाएंगे, यकीन मानिए आप बहुत अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही है, अगर आप बैच पे मेरे जुड़े हुए हैं तो एकदम फ्री में और एकदम बेसिक और एडवांस पूरा पढ़ा रहे हैं। तो अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं तो जुड़ जाइएगा, यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा मैथ विद एम के भैया, अब की बार 500 पार मिशन 2027 बैच, इतना कर दिएगा तब वो आ जाएगा। नहीं तो यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लगा रखा है उसका प्लेलिस्ट, जाइएगा वहां पे देखिएगा। और वो नया आया अभी, उसमें भी बहुपद ही पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको जब हम सोल्व करना चाहेंगे साथी, तो एक यहाँ पे काट रहा है और एक यहाँ पे काट रहा है, फिर कई जगह काट रहा है, 2 जगह काट रहा है। तो जब 2 जगह काटेगा तो कितने शून्य हो जाएंगे, 2 शून्य 2 हो जाएंगे। और अगर शून्य 2 हो जाएंगे तो किस प्रकार का बहुपद होगा, जब 2 शून्यक है तो किस प्रकार का बहुपद हो जाएगा बताइएगा हमको। जब साथी 2 शून्यक है तो वो हो जाएगा द्विघात बहुपद। कौन सा बहुपद, द्विघात बहुपद। और यहाँ पे 3 गो शून्यक था तो यहाँ पे क्या हो जाता, त्रिघात बहुपद। कैसा बहुपद, त्रिघात बहुपद। ठीक है, 1 नंबर में आता है ये सब, ये सारा सवाल 1 नंबर में आएगा। ठीक है, सारा सवाल 1 नंबर में आएगा। अब चौथा सवाल देखेंगे हमारे पास, नहीं 5वां सवाल देखेंगे। 5वां सवाल तीर धनुष दिया है, ये राम जी का जो आप लोग का राम जी होते हैं उनका तीर धनुष दिया हुआ है, देखते हैं कौन सा तीर धनुष है भाई। लगे हाथ 6वां सवाल भी उतार लेते हैं ना, ताकि सिर्फ समझना रह जाएगा। हो भाई साहब, ये तो बड़ा नौटंकी कर दिया हो। देखिएगा इसमें इसमें क्या कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है कि एक यहाँ पे कटवा रहा है और एक यहाँ पे कटवा रहा है और एक यहाँ पे काट रहा है, एक यहाँ भी काट रहा है और एक यहाँ भी काट रहा है। तो हमको किससे मतलब है, हमको एक पक्ष से मतलब है। तो ये हमारे पास एक पक्ष ये वाला है और एक पक्ष ये वाला है। तो यहाँ पे देखिएगा तो एक ये हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा, एक 3 ये और एक 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने बहुपद निकलेंगे, कितने शून्यक मिलेंगे हमें, 4। और जब 4 शून्यक मिलेंगे तो कौन सा बहुपद, चतुर्थ घात बहुपद, जो हम लोग के सिलेबस में नहीं है, चतुर्थ घात बहुपद। तो ये कितने शून्यक हो जाएंगे, 4 शून्यक हो जाएंगे। ठीक है, जब यहाँ पे 4 शून्यक आपको मिल जाएंगे तो आप इस सवाल पे बढ़ जाइएगा। यहाँ पे देखिएगा एक बार यहाँ टच कर रहा है मतलब काट रहा है, और एक बार यहाँ टच कर रहा है, बस एक बार यहाँ काट रहा है और एक बार यहाँ टच कर रहा है। तब जहां जहां पर भी टच करता है साथी, क्या, जहां जहां पर भी टच करता है वहां पे हमें कितने शून्यक मिलते हैं, एक शून्यक मिलता है। कितने शून्यक, एक शून्यक। तो यहाँ पे भी टच किया, यहाँ पे भी टच किया, यहाँ पे भी टच किया, यानी यहाँ पे काटा था, यहाँ टच किया था, यहाँ टच किया था। तो एक ये और एक ये, कितने बहुपद, कितने शून्यक, 3 शून्यक। तो यहाँ पे हमें 3 शून्यक मिल जाएगा। और जब 3 शून्यक मिल जाएगा तो कौन सा बहुपद, त्रिघात बहुपद हो जा। ठीक है, त्रिघात बहुपद होगा। तो ये हमारे पास ये था प्रश्नावली 2.1 का संपूर्ण हल। ठीक है, प्रश्नावली 2.1 का संपूर्ण हल। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे प्रश्नावली 2.2 का संपूर्ण हल। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए। और हमारा इस साल एक क्या चल रहा है, नारा चल रहा है, अब की बार 500 पार। तो अब की बार 500 पार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।